13 जुलाई के आसपास दोस्तों एक न्यूज़ था कि म्यांमार में इंडियन आर्मी ने ड्रोन अटैक करके कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स के सीनियर ओहदेदारों को मार दिया है। तो इस पे काफी डिबेट हुआ था बिटवीन द ऑपोजिशन, आवर गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड देन इंडियन आर्मी ने कोई कमेंट नहीं किया है। तो उसमें कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल न्याम असोम जो कि उल्फा के थे उनको मार दिया गया है, और उल्फा का कहना है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने NSCN-K एंड PLA का म्यांमार में कुछ अटैक करके खात्मा कर दिया है। बट देन असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लैरिफाई किया कि इसमें स्टेट पुलिस का कोई हाथ नहीं है, और उन्होंने भी इस अटैक पे कोई कमेंट नहीं किया है। बट देन कुछ तो हरकत उस तरफ हुआ था, और ये जो पूरा किस्सा है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसको मैं छोटा सा संक्षिप्त वे में आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लाइक ऑपरेशन सनराइज इत्यादि। जैसे कि आपको पता है कि 1640 किलोमीटर का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या जो 7 सिस्टर्स है उसके साथ म्यांमार का बॉर्डर है, अरुणाचल के तरफ चाइना के साथ भी बॉर्डर है, और उसमें सेपरेट इंसर्जेंसीज जो कि डिफरेंट ट्राइब्स हैं इन स्टेट्स में वो पनप रहा है, और कंटिन्यूअस एक इंडियन आर्मी और जो काउंटर इंसर्जेंसी में एक्टिव है असम राइफल्स, उसके साथ इन ग्रुप्स में काफ़ी मुठभेड़ होते रहे हैं इन द लास्ट सेंचुरी और इस सेंचुरी के शुरुआत में अराउंड 2010-15 तक। और अभी तो शांति बरकरार है, बट देन सम ऑफ दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स हैव गॉन अक्रॉस द बॉर्डर एंड म्यांमार में जहां की अनरेस्ट है एंड अराकन आर्मी या जो वहां के कुछ इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने इन लोगों को पनाह दे रखा है। सो इसमें 95 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड हुआ था, उसके बाद 2015 में ऑपरेशन हॉट परसूट हुआ था, एंड देन वी हैड ऑपरेशन सनराइज 1 and 2 इन 2019। सो ये जो इंडियन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको IEAO कहा जाता है, ये जो सिविल वॉर हुआ था 2021 में म्यांमार में, उसके चलते इन्होंने जो रेबल्स थे उनके साथ हाथ बटा के वहां जाके बैठ गए हैं। सो इसका हिस्टोरिकली बेसिकली ये है कि पहले ऑल दीज एरियाज यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ अहोम, या असम में जो राजा था वो करता था, और मणिपुर एक अलग स्टेट था, और इन एरियाज में करीब 240 ट्राइबल ग्रुप्स थे, और ये ट्राइबल ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते थे टू गेन पावर। और इन्हीं में से आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सबको एक कर दिया और 7 स्टेट्स में बांट दिया, तो कुछ लोगों को ये ठीक से भाया नहीं, और दे वांटेड देयर राइट्स एंड दे वांटेड देयर ओन गवर्नमेंट्स टू बी फॉर्म्ड, एंड दे वर rebellious actions which was tried to be quelled by the Indian Armed Forces, and Assam Rifle was created at that time, and इनके साथ मुठभेड़ होते रहे हैं, और they kept links with rebel factions in Myanmar because उस तरफ से ड्रग्स स्मगलिंग और other things of nefarious actions or were happening. So this was one of the reasons why some of these operations were done, and but अभी जब की शांति हो गया है and there is a understanding between the armed forces and these rebel groups that
पीस हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज पीपल। सो उस टाइम पे काफी ग्रुप्स थे, जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट, सिंगराक था त्रिपुरा का, असम का उल्फा, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, और भी जो ग्रुप्स थे। कुछ ग्रुप्स तो भूटान में भी चले गए थे और वहां पे भी एक छोटा सा लड़ाई हुआ था जिसके भूटानीज आर्मी ने उनको खदेड़ भगाया था विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। उसके बाद 70 के बाद पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक 1977, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर 78 में खड़ा हुआ, उल्फा 79 में खड़ा हुआ, NSCN जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1980 में आया, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी अगेन 1980, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड 1986 में खड़ा किया गया था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स 1990 में क्रिएट किया गया। तो दीज वर दी फैक्शनल ग्रुप्स जो कि अपने पावर के लिए लड़ रहा था। और देन आफ्टर टॉक्स एंड मिलिट्री एक्शंस दीज वर क्वेल्ड। सो ऑपरेशन गोल्डन बर्ड जो कि 95 में मार्च से मई में चला, ये एक स्मगलिंग ट्रेल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेबल ग्रुप्स स्मगल करते थे हथियार और ड्रग्स, जिसमें उल्फा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये लोग इन्वॉल्व थे कि बांग्लादेश से कॉक्स बाजार से आर्म्स पिकअप करेंगे, और इसको इंटरसेप्ट किया था इंडियन आर्मी ने और काफी क्लैशेस हुए थे। एंड देन फाइनली इंडियन आर्मी एंड म्यांमार आर्मी के ट्रुप्स ने इन पे काबू करके इस कंप्लीट जो कॉलम था इसको डिमोलराइज करके खत्म किया और बंद किया है। इसके चलते 4 मई को इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑ सांग सू की, जो कि म्यांमार के उस टाइम लीडर थे, उनको दिया। और 21 मई 1995 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड समाप्त कर दिया गया। उसके बाद छोटे मोटे मुनमुटाव होते रहे, स्कर्मिशेस होते रहे, एंड ऑपरेशन हॉट परस्यूट एक 9 जून 2015 में लॉन्च किया, जो कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक था। और ये था फॉल आउट 6 डोगरा रेजिमेंट के गाड़ियों को एम्बुश किया था। NSCN के लोगों ने और आर्मी के जवानों को मार दिया था चंडेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, जिसके बदले में इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और पैरा कमांडो जो कि 21 पैरा SF के थे क्रॉस बॉर्डर में जाके इंसर्जेंट्स जो कि 38 इन नंबर थे, इनको धराशायी किया। सो दिस वाज अ क्रॉस बॉर्डर activity which was held to show that Indian Army will not take any such actions on their jawans lying down. और 2019 में उसके बाद ऑप सनराइज 1 and 2 किया गया, जो कि एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस था, जो कि इंडियन आर्मी ने और म्यांमार आर्म फोर्सेस ने इंसर्जेंट कैंप्स जो कि बॉर्डर के उस पार बिठाया गया था, ये फेजेस में हुआ था सनराइज 1 and 2 के तहत। और ये बेसिकली जो काला धन मल्टी ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में से ट्रेड रूट को घटाने के लिए इधर से जो कि सी रूट से जाके म्यांमार के थ्रू मणिपुर पहुंचने के लिए बनाया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में कर रहा था। और इस में इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी ने एक साथ मिलकर इस रेबल या इंसर्जेंट ग्रुप्स को नाकाम किया। सो ये है इधर का ये जो बैकग्राउंड
and these rebel forces in Myanmar are giving shelter to our insurgent groups and उनको पनाह दे रहे हैं। इसके अगेंस्ट में बीच बीच में ये सब skirmishes होते रहते हैं। So that is the whole background in a nutshell for these drone attacks to happen. So we must commend our armed forces. We are keeping our borders safe and keeping these insurgents at bay. Jai Hind.